ठीक है सर, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है ये है मोबाइल में जो हमारे पास बेसिक फ्लैशिंग के लिए, अनलॉकिंग के लिए फ़ोन आते हैं, तो उनको हमें किस तरह से करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, वो सारी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की जो हमारी 3 दिन की लगातार आप क्लासेस चलेगी उसमें आपको मिलेगी। आज का जो क्लास है वो तो हमारा थोड़ा सा लेट भी हो गया, काफ़ी लेट हो गया। कल से जो ये क्लास स्टार्ट होगी वो टाइम से 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमें मोबाइल को, कोई भी मोबाइल हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, या रियलमी है, या एमआई का है, तो उसको फ्लैश करना है, अनलॉक करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास लैपटॉप या पीसी कुछ भी होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे क्या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम ड्राइवर किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ों की आज की जो क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे। और फ्लैश फाइल को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, हम फ्लैश फाइल को किस तरह से देखेंगे, उसे हमें किस तरह से आपको पहचानना है, अच्छी है खराब है, वो तो खैर वर्जन के हिसाब से हम देख लेते हैं, पर वर्किंग है नहीं है वर्किंग, वो तो हम जब डालते हैं तो ही पता लगता है। कोई टेस्टेड फाइल होती है या कुछ टेस्टेड साइडें होती हैं जहाँ से हम उन फाइलों को डाउनलोड करते हैं। तो अभी हम, जैसे कि एक लैपटॉप की आपको हमारे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप है। अभी मैंने इसमें कोई भी टूल्स या कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ एक इजी जीटेक ही इंस्टॉल करके छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी इसमें आपको सारे ड्राइवर अनइंस्टॉल हैं, मतलब नया विंडो मैंने इसमें डाल दिया है। तो जैसे आपके पास कोई भी नया पीसी आता है, आप नए नए, वैसे तो अभी क्लास में जो भी भाई बैठे हुए हैं सब लोग काम कर ही रहे हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर का बिल्कुल काम नहीं करते उनके लिए भी मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से ही, एकदम जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये हमारा पूरा लैपटॉप एकदम क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको हमारी स्क्रीन दिखेगी, सिर्फ एक दो सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर हमें यहाँ पर देखना है और भी, ठीक है, ये हमने विंडोज 10 का कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप से खोल दिया है। तो यहाँ से भी हमें प्रोग्राम में जाएंगे, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है इंस्टॉल अनइंस्टॉल के लिए, यहाँ पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहीं से हम उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा कोई भी ड्राइवर, ना क्वालकॉम का ना मीडियाटेक का, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। अभी ये हम इस, अगर लैपटॉप से हम किसी भी मोबाइल को अनलॉक करना चाहें या फ्लैश करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि उसका यूएसबी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल नहीं है। अभी आपको मोबाइल को फ्लैश या अनलॉक करने के लिए सबसे पहले तो अपने लैपटॉप या अपनी पीसी को रेडी करना होता है, क्या आपके पीसी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपकी जो पीसी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पहले तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, उसके बाद आपको फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ते हैं। आप फ्लैश फाइल किस तरह से डाउनलोड करते हैं, आपको क्या देखना होता है किसी फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ये 3 दिन की क्लास में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अभी की स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मोबाइलों में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास लैपटॉप या पीसी को रेडी करने के लिए मोबाइल मार्केट में क्या क्या आते हैं। हमें फ्लैश करना होता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो आपको मोबाइल का ब्रांड पे, तो ठीक है, डिपेंड करता है, ये आपको ब्रांड पता है, उसका मॉडल पता है, वो ठीक है, वो
पता होने के बाद आपको पीसी को रेडी करने के लिए क्या देखना है कि हमें आपके पास कौन कौन से सीपीयू, मतलब मोबाइल के अंदर जो भी मोबाइल आपके पास आ रहे हैं अनलॉक करने के लिए या फ्लैश करने के लिए, उनके अंदर कौन कौन से सीपीयू यूज हुए। मीडियाटेक अभी जो रनिंग में चल रहा है सबसे ज्यादा, वो मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, हाई सिलिकॉन, यही सारे सीपीयू आपको मिलते हैं होनर वगैरह में। बाकी के ओप्पो, वीवो या आपका शाओमी, सबसे ज्यादा मीडियाटेक और क्वालकॉम। एसपीडी बीच में आपका, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, बीच में वो काफी कम हो गया था। अभी धीरे धीरे कुछ नए मॉडलों में भी वो थोड़ा सा अपग्रेड होके फिर से आना स्टार्ट हो गया है। नहीं तो पुराने मॉडलों में स्पेक्ट्रम सीपीयू हुआ करते थे, बीच में काफी कम हो गए थे। तो हमें अगर ये पता हो गया कि हमें सीपीयू कौन कौन से हैं, तो हम सीपीयू के हिसाब से वहाँ पे उसके ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको अभी सबसे ज्यादा क्या क्या आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से सीपीयू। तो हमें अगर पीसी को अपने रेडी करना है तो सबसे पहले मैं कुछ ड्राइवर को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, अभी हम सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं। तो जैसे हमें मीडिया टेक का ड्राइवर चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल ड्राइवर मैं कर लेता हूँ सबके। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ड्राइवर मिलेंगे ऑल वर्जन के ऑटो इंस्टॉलर के लिए। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, ये अधिकतर सीपीयू के टाइप के ये आपको यहाँ पर मिल जाए। तो हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमें क्या करना है, मीडिया टेक में आप अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो मैं इस कॉपी से बैग जाता हूँ, यहाँ पर लिख दो मीडिया टेक MTK CDC ड्राइवर। ठीक है, तो ये भी आपको जानी पहचानी साइड है काफ़ी अच्छी। आपको यहाँ पे भी देखिए ये सारे ड्राइवर यहाँ पर भी मिलेंगे। ये आपके लेटेस्ट फोन होते, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन देखिए, जो वर्जन दिया हुआ है ड्राइवर का वो क्या है। मैं लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैं आपको एक, ये डाउनलोड हो गया, अभी मैं इसको इंस्टॉल भी करूँगा। और भी मैं एक साइड अपनी जो हमारी SSD mobilab.com की एक साइट बनी हुई है, अभी यहाँ पर आपका काम चालू है। काफ़ी फाइलें हम यहाँ पे अपलोड भी कर रहे हैं। ये MNC चेंज फाइलें बहुत सारी मॉडलों की आपको अपलोड हो चुकी हैं। और से सॉफ्ट, ये सारी डिटेल, ये हमारी खुद की वेबसाइट है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अपलोड नहीं हुई हैं, न्यू वेबसाइट है जिसको हमने लॉन्च भी नहीं किया है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आने वाले समय में। सब कुछ यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल, MNC चेंज फाइल है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ ड्राइवर अपलोड है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जो ये हमारी साइड है, इस पर आपको डाउनलोड किस तरह से करना है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, मेरा यहाँ पर मीडिया का ड्राइवर मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अभी ये क्वालकॉम का USB ड्राइवर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। डाउनलोड का लिंक आ गया। अभी हमें या तो इसको रजिस्टर्ड करना है, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो इसको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेता हूँ, एक कोई भी ईमेल आईडी डाल के।
ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है ना। अभी हम अगर इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी है, पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड को सेव कर दिया। अभी मैं फिर से आपको लॉगिन करने के बाद, अभी यहाँ पर ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन, रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ से रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे चल के आपको यहाँ पे सारी फाइल मिल जाएगी। ठीक है, मैं इधर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा क्वालकॉम का जो ड्राइवर डाउनलोड हो गया। इसमें आपको 64 बिट और 32 बिट के दोनों ही सेटअप आपको मिल जाएंगे जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये तो होगी आपकी जो हमारी अपनी खुद की साइड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अभी तो एमएनसी फाइलें ही अपलोड हुई हैं ज़्यादातर, बाकी यहाँ पे डंप फाइलें और भी काफ़ी सारी फाइलें यहाँ पे मिलेंगी आने वाले समय पे। फ्लैश फाइल भी मिल जाएगी, जो कि अपलोड पे काम चल रहा है। तो लगभग हो सकता है कि मैं 2 से 4 दिन में इसको आपकी जो लास्ट क्लास होगी तब तक इसे मैं लॉन्च कर दूँ। तो ये सारी फाइलें आपको एमएनसी चेन की सारी फाइलें यहाँ पे जो भी पॉसिबल हैं, जो मेरे पास थी, वो सारी टेस्टेड फाइलें अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी एमएनसी चेंज, जो भी एमएनसी चेंज का काम कर रहे हो, यहाँ से आप लोग इसे यूज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे 2 ड्राइवर मैंने डाउनलोड किए हैं, इनको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक तो ये रहा, पहले इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अंकित सर, ये वीडियो हम लोगों को मिल सकता है ग्रुप में? जी हाँ, मिल इस ग्रुप में ये लिंक आया हुआ है, इस ग्रुप में ये वीडियो मिल जाएगा ना सर? ये वीडियो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी हमारे। ये अभी जो क्लास चल रहा है ये यूट्यूब पे मिलेगा? जी हाँ, ये ओके। भैया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब कोई भी ऑनलाइन क्लास करते हो तो आपका 70 से 90% माइंड इस तरफ रहता है कि हमें वीडियो मिल जाए। तो आप अगर अपना 90% दिमाग इधर लगाओ तो आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो आप हर बार वीडियो खोल खोल के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करोगे। तो तो यहाँ अगर पर आप क्या है यहाँ पे अच्छे हमारा, से समझ सकते हो ना, तो इसको यहाँ पे अच्छे से समझो। आपको ये वीडियो मैं की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर बार आप ऐसे इसको, ही इंस्टॉल या कोई भी काम है बिना वीडियो देखे कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो ये एक मेरा मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अभी दूसरा कॉलकॉम के लिए हम एक ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, जो हमने अभी अपनी वेबसाइट से डाउनलोड किया। तो इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 सेटअप डले हुए हैं, एक 64 बिट का और एक 32 बिट का। तो आपको क्या है कि आपको विंडोज, मान के चलिए आप कंप्यूटर पे, तो सबको ही पता होता है कि आप कौन सा विंडो यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिट क्या है, वो सबको क्लासेस में आगे बताई जाती है। और आपको यहाँ चेक करना है, तो आप जो आपका डिस्क पीसी होगा, विंडोज 10 यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को चेक करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी कौन सी विंडो है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। हमारा क्या विंडो है, 64 में।
तो जो हमारा 64 बिट का विंडो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 बिट वाला जो सेटअप है हम उसको इंस्टॉल करेंगे। सर इससे पहले जो ड्राइवर इंस्टॉल किया उसमें क्वालकॉम MCK दोनों लिखा हुआ था सर। वो यूनिवर्सल ड्राइवर है, पर वो है मीडियाटेक का, ठीक है। तो ये ड्राइवर भी हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है रीस्टार्ट करने के लिए, हमको अभी इसको रीस्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जब कोई भी ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपर वर्किंग में वो एक बार आपको पूछता है कि ड्राइवर आप इसको अनइंस्टॉल, मतलब सॉरी, किसी को रीस्टार्ट करें। तो ये इंस्टॉल हो गया, अगर हम रीस्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर वर्किंग आ जाएगा, और वैसे भी वर्किंग आ जाता है। ये ड्राइवर के कुछ हैं जो नहीं दिया थे। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए इसी में। अभी इसके अलावा हमको क्या क्या चाहिए, एसपीडी का चाहिए, क्वालकॉम का हमारा यूनिवर्सल हमने इंस्टॉल कर दिया, मीडियाटेक का कर दिया, एसपीडी का भी करना है तो आप एसपीडी का भी कर सकते हैं। और हाई सिलिकॉन में या आपका सैमसंग का ड्राइवर है, तो जैसे सैमसंग के लिए अलग ही ड्राइवर आते हैं, सैमसंग का एक अपना कंपेटेबल ड्राइवर होता है, चाहे आप सैमसंग का वो Z3X की साइड से भी मिल जाता है, या फिर आप सैमसंग काइस करके एक सेटअप आता है उसको भी इंस्टॉल करते हो, तो वो भी आपका ड्राइवर ले लेता है। सैमसंग के सारे ड्राइवर वहाँ पर इंस्टॉल हो जाते हैं। आपको हुआई के भी ड्राइवर सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, आप आराम से कर सकते हो उन्हें भी। चलिए, जैसे कि बहुत सारे ड्राइवर हैं हुआई वगैरह के, वो प्रॉपर वर्किंग में आपको कई बार नहीं भी मिलते। ठीक है, आप लोग माइक को ही म्यूट रखिए परमानेंट, ठीक है। तो हुआई के, जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर साइट से आप हुआई का ऑल इन वन ड्राइवर उठा सकते हो, जैसे कि अभी आज के समय में जो अनलॉक टूल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, आप उसके साइट से भी ड्राइवर वहाँ पे भी अपलोड होने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल टाइप ड्राइवर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये भी लॉगिन करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड अगर कुछ भी करना हो तो लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी में क्या करना है, फॉर्मवेयर पे आप चले जाओ, यहाँ पे ड्राइवर लिख के सर्च करिए। ठीक है, इसमें क्या किया, यहाँ पर आपको मीडियाटेक क्वालकॉम जो आपको दिया हुआ है, एल्बस ड्राइवर, जो आज तक अभी के जो मीडियाटेक के फ़ोन हैं वो सारे आपको एल्बस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब तक आप चाहे अनलॉक टूल को यूज करो, चाहे आप अनलॉक टूल यूज करो, अगर आपको इसको फ्लैश या अनलॉक करना है तो आपको लिबस ड्राइवर को लिया लिब यूएसबी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसको भी इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हुआई का ये देखिए आर ड्राइवर इंस्टॉलर, तो मैं हुआई के लिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सर्वर में भी काफ़ी स्लो है। ठीक है, ये भी हमारा और मैं अभी इसी साथ में बस ट्राई करते हूँ।
सर आपका आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा आवाज। ओके ठीक है, अभी अभी सही है? आवाज बहुत कम आ रहा है सर आपका। अभी? हाँ ठीक है अब सर, तो सही आ रहा है। चलिए। अब सही है। हाँ तो अब मैंने वो 2 ड्राइवर वहाँ पर डाउनलोड कर दिए। जरा हमारा हुआ ही था, हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो आपको सेटअप दिखा रहा है 64 का, 32 का, ये ऑल इन वन सेटअप। तो हम यहाँ पे 64 का एक बार run करते हैं। चलिए, ये तो इंस्टॉल नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, अभी या फिर आप इसको, दूसरा भी एक तरीका है इंस्टॉल करने के लिए। कई बार वहाँ से भी उस तरह से इंस्टॉल हो जाता है। जब हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं, मैनेज में राइट क्लिक करते हैं, ड्राइवर में अगर आपको EXE फाइल मिलती है तो आप EXE फाइल को किस तरह से इंस्टॉल करते हो। अगर आपका EXE फाइल नहीं है, आपके पास ओपन पैकेज है, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट ड्राइवर्स हैं, तो आप भी उसको यहाँ से इंस्टॉल कर। जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि एक येलो ट्रायंगल आ जाएगा, जैसा यहाँ पर ये येलो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इस तरह का एक येलो ट्रायंगल आएगा, उस पर राइट क्लिक करके आप सीधा पाथ दे सकते हो आपके ड्राइवर का। ठीक है ना, ये अपडेट ड्राइवर पे जाके, ठीक है, यहाँ पे मैं उस, अभी ये तो कुछ अलग ही ड्राइवर है, इंटेल का ड्राइवर है तो यहाँ पे। लेकिन अगर हमें पाथ देना है तो हम इस तरह से पाथ को दे सकते हैं। ठीक है, जिस भी फोल्डर में जाना है उस फोल्डर में हमें जाके इसे सिलेक्ट कर लेना है, और वहाँ से भी वो आपका, जब यहाँ पर आप ओके करोगे तो कुछ ना कुछ ड्राइवर वो लेगा, उसको सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर ऐड लेगेसी हार्डवेयर, आप यहाँ से भी ड्राइवर को मैनुअली जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सेम वही चीज़ आपको आगे, अगर आपने USB कनेक्ट नहीं की है तो आप डायरेक्ट यहाँ से उस ड्राइवर को उठा के इंस्टॉल कर सकते हो अपनी PC में। तो ये भी एक प्रोसेस है। बाकी अभी के टाइम में तो ज़्यादातर जो ड्राइवर है वो आपको EXE फाइल मिल जाते हैं ऑल इन वन ड्राइवर पे, और वो इंस्टॉल भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये भी हुआई का डाउनलोड किया, ये इंस्टॉल नहीं हुआ, या तो ये सेटअप में कुछ प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है मुझे लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़े। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बाकी रहा एल्बस ड्राइवर का, मैं इसको एल्बस ड्राइवर की एक बात दिखाता हूँ। इसे हम रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। तो वो सेटअप में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। अभी इसको आपको लॉन्च कर देना। जब हम इसे लॉन्च करते हैं ना, तो एल्बस ड्राइवर आप जब इंस्टॉल करते हो, आप लॉन्च करने के बाद इंस्टॉल ए डिवाइस फिल्टर करके यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है। अभी ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन ये वर्किंग नहीं आएगा। हमें वर्किंग करवाने के लिए क्या करना है, एक बार नेक्स्ट करना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपके सारे पोर्ट को शो करवा रहा है।
ये आपका सारा पोर्ट शो कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, जैसे मीडियाटेक का ड्राइवर हमारा स्टेबल नहीं होता, आप जब फोन को कनेक्ट करते हो बूट की दबा के या विदाउट बूट की में भी कई डायरेक्ट बूट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक मीडियाटेक का आपको पोर्ट बनाता है। कहाँ पे? आपके डिवाइस मैनेजर में, जो मैंने यहाँ पे खोल रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मीडियाटेक का पोर्ट बनेगा और वो पोर्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो जो मीडियाटेक का आपका यूएसबी कॉम पोर्ट शो करेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। मान के चलिए यूएसबी ऑडियो डिवाइस दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फोन कनेक्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा, उसको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर क्या है, मीडियाटेक के ड्राइवर हमारे, जैसे मैंने पहले बोला कि स्टेबल नहीं होते, वो छोड़ते पकड़ते रहते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर कई सारे एमसीटी ऑथ बाईपास के टूल आते हैं, वो रन करवा दो, या आप इसको अनलॉक करने गए हो यूएमटी से या अनलॉक टूल से, जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो अनलॉक के लिए, तो वो आपका डीए के बाद में फेल दे देता है और वहाँ पर बोलता है कि आपका एल्बस ड्राइवर को या लिव यूएसबी ड्राइवर को आप इंस्टॉल करो। ठीक है, तो वो टूल क्या करता है, उस ड्राइवर को स्टेबल कर देता है, क्योंकि जब आपका मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर यूज हो जाएगा, किसी टूल में यूज हो जाएगा, तब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जब वो स्टेबल होगा फिर आप उसको आराम से यहाँ से सिलेक्ट करके और इंस्टॉल कर दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फ़ोन को रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद फिर से आप टूल को रन करके आपको अनलॉक करना है तो आप अनलॉक पे क्लिक करो, प्लेस करना है प्लेस पे क्लिक करो, ऑथ बाईपास करना है तो ऑथ बाईपास पे क्लिक करके आराम से आप उसका जो भी आपको प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका लिव यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। उसके बाद आपको बहुत सारे सैमसंग के ड्राइवर हैं, वो भी आपको गूगल से मिल जाते हैं, आप गूगल पर डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, exe फाइल आती है। सेम प्रोसेस है आपके सारे ड्राइवरों को इंस्टॉल करने का। अब जब आपके पीसी में सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, मैंने दो चार करके आपको दिखाए, तो जब आपके सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, हाँ आपका पीसी कनेक्ट होने लगता है। ठीक है, आपके मोबाइल के जो यूएसबी ड्राइवर है वो सारे इंस्टॉल होंगे, आपका मोबाइल का पोर्ट प्रॉपर कनेक्टेड हो जाएगा। फुलकॉम है तो 9008, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का वीकॉम होगा, या जो भी मीडियाटेक के पोर्ट बनने हैं वो सारे आपके वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फ्लैश करना है तो फ्लैश टूल की। ठीक है, अनलॉक करना है तो किसी भी अनलॉक टूल की, जिससे आप, जैसे कि अभी आपके बहुत सारे चल रहे हैं, यूएमटी हो गया, एमआरटी बंद था फिर चालू हो गया शायद, तो एमआरटी भी था या है, अभी मैं क्लियर नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एमआरटी यूजर नहीं हूँ, चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यूएमटी चल रहा है, हाइड्रा डोंगल है, आपका अनलॉक टूल है जो कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी लोग उसको यूज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। तो आप उसे यूज कर सकते हो, फ्लैशिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, अनलॉकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमारे पास अगर कोई भी टूल नहीं है, ठीक है, मान के चले कोई भी परचेज टूल आपके पास नहीं है, तो मेरा तो ये जीरो से क्लास है, तो मैं तो सबसे पहले जो फ्री टूल हैं उनको किस तरह से आपको यूज करना है, कौन कौन से टूल की आपको ज़रूरत पड़ती है, किस मोबाइल के लिए क्या टूल्स आपका यूज होता है, मैं एक बार आपको वो चीज़ें भी शॉर्ट में या बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपको मीडियाटेक सीपीयू या क्वालकॉम डी सीपीयू है या स्पेक्ट्रम सीपीयू है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, मैं फिर से गूगल पे आता हूँ। अभी जैसे हमें मीडियाटेक सीपीयू है, ठीक है ना, मीडियाटेक के लिए हमको कौन कौन से टूल की, मीडियाटेक का जो एक ऑफिशियल टूल है फ्लैश करने का वो है एसपी फ्लैश टूल। बाकी इसमें भी और दो तीन टूल और भी हैं मीडियाटेक के लिए अलग अलग, जैसे लावा के लिए एक अलग टूल आता था,
टेक्नो का टूल है, मीडियाटेक का अलग है, ठीक है। इन्फिनिक्स के टूल भी मीडियाटेक के अलग है, वो मतलब ब्रांड वाइज है, लेकिन एक यूनिवर्सल टूल जो है वो आपका एसपी फ्लैश टूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम एसपी फ्लैश टूल को ऑल वर्जन यहाँ पर दे रहा है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, नीचे में आप आइए, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है आप पहले उसको यूज कीजिए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दे रहा है, एक लाइनेक्स दे रहा है, ये लाइनेक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह से आपका विंडो है, ठीक है ना। तो हम तो विंडोज़ पे काम करते हैं, तो हमें लाइनेक्स के टूल की ज़रूरत नहीं है, तो हमें विंडोज़ के टूल को डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर का जो कॉलम है ये आपका विंडोज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पर V5 यहाँ पर ये एक लेटेस्ट दिखा रहा है और एक लेटेस्ट, तो ये हमारे लेटेस्ट ड्राइवर है, तो हम इसको लेटेस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड करके रख देता हूँ इसको, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कुछ ओल्ड वर्जन भी रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास जो अभी के लेटेस्ट वर्जन है टूल्स के, वहाँ पर क्या होता है पुराने कुछ सीपीयू हैं जो कि अनसपोर्टेड हो जाते हैं, या उसमें कुछ बग्स होते हैं, नहीं काम करता। तो आपके पास अगर पुराना मॉडल का कोई फ़ोन आ गया और लेटेस्ट वर्जन की उसकी फाइलें भी कई बार वहाँ पे इसके थ्रू नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक दो ओल्ड वर्जन भी रखने होते हैं, या डाउनलोड आप कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपका लेटेस्ट पे काम नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में जाइए, अगर ओल्ड वर्जन से काम नहीं हुआ तो आप लेटेस्ट में आइए। तो आपको दो चार टूल जैसे एसपीडी के हैं, तो वहाँ पे भी आपको वो अलग अलग चेंज करके यूज करने पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे ओल्ड वर्जन के लिए भी न्यू वर्जन के लिए भी थोड़ा सा आगे पीछे करके आप मतलब टूल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने एक तो ये एसपीडी के लिए बता दिया, उसके बाद आपको कोलकॉम के लिए आता है। कोलकॉम का जो है आप क्यू सील डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। हमें क्या करना है, क्यू सील टूल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी हमारा डाउनलोड हो गया। मैं सिर्फ सिंगल सिंगल टूल आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं। अभी हम एसपीडी के लिए जाते हैं, तो एसपीडी के लिए आपका एसपीडी अपग्रेड टूल आता है, एसपीडी लिख देते हैं, ठीक है ना। एसपीडी के ऑल वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि मैंने मीडियाटेक में बोला, आपको ओल्ड वर्जन या लेटेस्ट वर्जन कई सारे टूल्स को आगे मतलब चेंज करके भी करना पड़ता है। कई बार कुछ मॉडल को आपके लेटेस्ट वर्जन पे नहीं सपोर्ट होता, या उसमें बग्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे टूल को चेंज करना पड़ता है। चलिए मेरा ये एसपीडी के लिए भी मैंने टूल को डाउनलोड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो अभी के सबसे लेटेस्ट में जो आपके पास आ रहे हैं फ़ोन यूज में हैं, उनके लिए ये कुछ आपके ऑफिशियल टूल होते हैं, फ्री टूल जो कि आपको फ्री टूल से आप उनको मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो। तो ये सारे टूल हैं। उसके बाद आपको कुछ पुराने मॉडलों में भी आपको एक टूल कौन सा यूज होगा, एक सवाल। अगर आपके पास मान के चलिए कि आपने सीपीयू देख लिया या सीपीयू आपको पता है, तो आपने उसका टूल डाउनलोड कर रखा है। अगर
आपको मोबाइल का मॉडल पता था, कौन सा सीपीयू वहाँ पे यूज हुआ है, आप वो नहीं चेक किए हो या आपको पता नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका कौन सा टूल उसको फ्लैश करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये भी एक सवाल होता है। तो मैं आपको वो सारे मतलब आप, मेरे कहने का एक मतलब ये है कि आप जब फाइलें देखते हो, ठीक है, जब आप किसी भी मॉडल की फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सीपीयू, कौन कौन से सीपीयू के लिए ये फर्मवेयर डिजाइन हुआ है, तो आप उसको किस टूल से फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख के या ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ। हमारा जो मीडियाटेक है, जो हमारा मीडियाटेक सीपीयू है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसपी फ्लैश टूल से फ्लैश करते हैं। लेकिन वहाँ पे जब हम फ्लैश फाइल को लोड करते हैं, चलिए मैं उस टूल को रन करता हूँ। आप लोग माइक को म्यूट ही रखिए। ठीक है, अभी मैं इस एसपीडी टूल को, सॉरी एसपी फ्लैश टूल को यहाँ पर रन करवा देता हूँ। ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का टूल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, XML फाइल को मांग रहा है। ठीक है, अभी मीडियाटेक के लिए हमारा कौन सा फाइल ज्यादातर आपको फ्लैश में आता है, स्कैटर फाइल। ठीक है ना, जब हम डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन भी ये दे रहा है, मैनुअली फॉर्मेट है, इसको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल यूज करके भी दिखाएंगे और किसी मोबाइल को फ्लैश करके भी दिखाएंगे। तो ये तो ऑथराइजेशन के लिए जो हमारे अभी के ऑथ फोन आ रहे हैं, तो अगर हम उसकी यहाँ पर, तो हम उसकी XML फाइल को डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट मोबाइल के, जो हमारे लेटेस्ट फोन आ रहे हैं। अगर तो अभी ये जो नीचे का ऑप्शन है, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन फाइल, मतलब ये ऑथ फाइल, क्योंकि हमारे सारे जो मीडियाटेक के फोन है वहाँ पर ऑथ प्रोटेक्टेड होता है। पहले तो वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था उसको फ्लैश करना या अनलॉक करना। तो अभी क्या हो रहा है, तो उसको पहले फ्लैश करना होता था तो हमें UEFI या वीटेक का यूज करना पड़ता था, या तो MNC निकाल लो, अगर ISP अवेलेबल है तो आप ISP से करो, या फिर आप सर्विस सेंटर से। ठीक है, तो ये सारे आपके वहाँ पे प्रोसेस होते थे। लेकिन अभी क्या है कि मीडियाटेक की जो सिक्योरिटी है थोड़ी सी लूज हुई, वहाँ पे MCT टूल और भी कई सारे ऑथ बाईपास टूल भी आ गए, UMT अनलॉक टूल भी वो उसके अंदर इनबिल्ट ऑथ बाई ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए फाइलें डली हुई है। तो आपके टूल उसके ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर देता है, तो ऑथ फाइल की जरूरत, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो ना करो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया ये एक लेटेस्ट टूल का। अभी मैं इसकी शायद इसका ओल्ड वर्जन कोई टूल डाउनलोड किया हूँ या नहीं। ठीक है, तो मीडियाटेक के लिए हमारा कौन सा फाइल सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा फाइल यूज होता है, वो आपको पता होगा। तो आप आराम से उसके सीपीयू को, फ्लैश फाइल को देख के ही पहचान पाओगे। जैसे कि मीडियाटेक में हमारा जो फाइल है उसको हम जो यूज होता है वो होता है स्कैटर फाइल। ठीक है, अगर मैं कोई मीडियाटेक की फ्लैश फाइल, अभी तो ये बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया है लैपटॉप को, यहाँ पे कोई भी फ्लैश फाइल नहीं है, आप लोगों को बताने के लिए मैंने इसको पूरा ही फॉर्मेट कर दिया था। तो मैं कोई फाइल डाउनलोड कर दूंगा, नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा कि मीडियाटेक में आपको स्कैटर सेलेक्ट किया जाता है। अगर वहाँ पर स्कैटर फाइल है तो आपको सीधा वो फाइल को देख के ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर मीडियाटेक सीपीयू के लिए ये फाइल डिजाइन हुई है। अगर वहाँ पर रो प्रोग्राम 0 पैच 0
ये मिल रहा है, वहाँ पे फायर हाउस दिख रहा है। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये फाइल हमारी कॉलकॉम के लिए डिजाइन हुई है। ठीक है। अभी जब हम किसी फाइल को देख रहे हैं, अगर वहाँ पे पैक फाइल मतलब पीसीए फाइल दिख रहा है, मतलब वो आपका एसपीडी सीपीयू के लिए डिजाइन हुआ है। वो फाइल आपका जो है वो एसपीडी सीपीयू में यूज होगा। ठीक है। इस तरह से हम जो फाइलें देखते हैं, तो भी हमें कई सारे बाकी हॉनर के या और भी जो फाइलें हैं वहाँ पर आपको एक ओटीए फाइल जैसा अपडेट अपडेट फाइल मिलती है। उसको आप अपडेट को एक्सटेंड भी कर सकते हो, अनपैक कर सकते हो उससे। उसका अगर मीडियाटेक का फ़ोन है तो एमपीके में भी ला सकते हो, कोलकम में तो कोलकम में भी ला सकते हो। फिर आपको कुछ जो पुराने वर्जन के फर्मवेयर आप डाउनलोड करते हो, यूफोरिया, माइक्रोमैक्स, वहाँ पे आपको क्या होता था, एक सीपीबी फाइल का एक्सटेंशन होता था, सीपीबी। ठीक है। आप जो फाइल को एक्सट्रैक्ट करते थे जैसे एसपीडी के लिए पैक, वहाँ पे सीपीबी यूज होता था। अब सीपीबी ऐसी फाइल है जो कि मीडियाटेक और कॉलकॉम दोनों मॉडलों में फ्लैश होती है। ठीक है। वो सीपीबी का जो वो फ्लैश फाइल है, वो सीपीबी जो एक्सटेंशन है वो आपको मीडियाटेक के मोबाइल के लिए भी डिजाइन हुआ था और कॉलकॉम के लिए भी डिजाइन हुआ था। तो वो दोनों के लिए फ्लैश होता है, और उसका जो फ्लैश टूल होता है वो होता है YGDP। ठीक है ना, या QGDP, उसका एक लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। तो वो फाइलें आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी आती हैं फ्लैश करने के लिए। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि अगर सीपीबी एक्सटेंशन आ रहा है तो आपको कौन सी फाइल वहाँ पे यूज होगी। ठीक है। तो अभी का जो हमने यहाँ तक आप लोगों को बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें टूल्स के लिए और लैपटॉप को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से टूल आपको बेसिकली जो ज़्यादातर अभी के टाइम में यूज होने वाले हैं, किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करना है। अगर यहाँ तक में किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये जो ऑथ फाइल होती है इसमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है फोन की? क्या बोल रहे हो? ऑथ फाइल जो होती है हम्म। ये इसमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उसमें वो सिक्योरिटी विक्योरिटी या और कुछ होता अब है? वो आपके ऑथ फाइल जो होता है वो आपके सीपीयू और एमएमसी के बीच जो कम्युनिकेशन होता है बूट लोडर का, उस ऑथेंटिकेशन के लिए वो जब तक सीपीयू उस फाइल के थ्रू एमएमसी के लिए उसको राइट करके वहाँ पे ऑथेंटिकेशन को पहचानता है। ठीक है ना। जी तो जी वो जी। एक बूट लोडर है उसका, जो मतलब वो काफ़ी अलग ही प्रोसेस है उसका। तो आगे क्लासेस में वो भी आपको बताएंगे हम क्या है वो कैसे चलेगी। अभी तो वो ऑथ बाईपास हो जाता है जी मीडियाटेक में, कॉलकॉम में अभी भी नहीं होता। ठीक है। और किसी का अगर कुछ सवाल है तो आप लोग पूछिए, या फिर हम अभी आगे बढ़े। सर ये लावा का जो Z60E मॉडल आता है वो कई बार मतलब फ्लशिंग करने में दिक्कत आता है सर, वो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए लावा का जो है उसके लिए एक अलग फ्लैश टूल भी है। ठीक है। SPMDT टूल करके आता है, वहाँ से भी वो फ्लैश हो जाता है। ठीक है। आपको SP टूल से भी फ्लैश होता है और SPMDT टूल करके एक आता है लावा के लिए। Z60 की सीरीज में अधिकतर वो टूल यूज हुआ था, तो आप उससे भी ट्राई करो, तो वहाँ पे भी हो जाता है। और ऑथेंटिकेशन बाईपास वहाँ पे भी मांगता है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर डालता हूँ। अंकित सर, इमेज लोडर फेल जो आ जाता है लावा के मोबाइल में, ये क्या प्रॉब्लम होता है? ये रहा, ये एक टूल है। ठीक है। ये भी आपके मीडियाटेक के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्जन है लावा के छोड़ने के लिए, खास करके इस टूल का यूज किया जाता है। ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह का है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, MSN टूल होता है ओप्पो के लिए और रियलमी के लिए। जो हमारा ऑथेंटिकेशन टूल है MSN, तो जैसे हमने फाइलों के एक्सटेंशन बताया तो ओप्पो और उसका बताना भूल गए, रियलमी में वहाँ पर OFP फाइल आता है, मतलब ऑनलाइन फ्लैश प्रोग्राम। ठीक है ना।
अगर OFT का एक्सटेंशन है मतलब वो ऑनलाइन फ्लैश टूल से फ्लैश होता है, और उस फ्लैश टूल जिससे वो फ्लैश होगा वो होता है आपका MSM फ्लैश टूल। ठीक है, सर मीडिया टेक का जो सीपीयू होता है उससे कौन सा फ्लैश टूल में कौन सा सीपीयू सपोर्ट करेगा उसके बारे में सर बताएंगे। देखिए अभी तो एक जो फ्लैश टूल है वो आपके बहुत सारे CPU को, बहुत सारे CPU को सपोर्ट करता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे हमारे शुरू में कुछ मीडियाटेक के CPU कम निकले थे, 67-65 करके जैसे भी कुछ आए थे। उस तरह से आपको जैसे जैसे मोबाइलों के अंदर CPU अपग्रेड होते गए उसी तरह से आपके टूल भी अपडेट होते गए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका टूल के अंदर उस CPU के फ्लैशिंग का जो पार्ट होता है वो अपडेट किया जाता है, वही होता है आपके टूल का अपडेट। क्योंकि मान के चलिए आज के डेट में आपके मीडियाटेक के 5 वर्जन मार्केट में हैं जो कि आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कल 2 वर्जन और लॉन्च होते हैं मीडियाटेक के ही, तो उसका जो CPU का नंबर है वो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो फिर आपका जो पुराना वाला टूल है वहां पर वो CPU सपोर्टेड नहीं है, तो उस टूल से वो फ्लैश नहीं होता। तो उसमें क्या होगा कि वो जो फ्लैश टूल है वो भी अपने टूल को अपडेट करता है। मतलब आज अगर वो फ्लैश टूल 5 मोबाइल को सपोर्ट कर रहा है तो कल के दिन में वो 7 को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वही है उसका अपडेट वहां पर आपके टूल में। अपडेट के जो टूल अपडेट होता है उसके साथ साथ ही आपके वहाँ पे मॉडल भी वहीं पे अपडेट होते हैं, उसके प्री लोडर फाइलों को अपडेट करता है टूल। बताइए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े। हेलो अंकित सर। जी सर बोलिए। सर डेवलपर मोड ऑन करके फोन अनलॉक कैसे होता है सर? डेवलपर मोड ऑन करके ADB में आपको ADB इनेबल करना होता है। ADB मोड में बहुत सारे फ़ोन ऑन होते हैं, डेवलपर अनलॉक होते हैं। सैमसंग वगैरह के फ़ोन पहले ADB में अनलॉक होते थे। ठीक है, तो डेवलपर मोड आप अनलॉक ऑन करके अनलॉक कर सकते हो, पर वहाँ पे पहुँचने के लिए तो आपको अगर फ़ोन लॉक ही है तो सेटिंग में तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन वो सर आपके। हाँ मेरे पास MI का Redmi Note 9 Pro आया था जो फोन अनलॉक था, लेकिन MI अकाउंट हटाना था उससे। हाँ, वो वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार वो सक्सेस नहीं होगा या डिसेबल होगा। गेट बंद करो ना। ठीक है, तो मैं उनको UMT से करने का ट्राई किया तो फोन कनेक्ट तो हो गया था डेवलपर में, लेकिन UMT में वो बोल रहा नहीं था। होता है। वहाँ पे क्या होता है कि हर मॉडल के लिए अलग अलग, वो आप जब आगे चलोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा कौन सा फ़ोन के किस, क्योंकि एक फ़ोन है क्वालकॉम का वो हमारे फास्ट बूट में भी है, कुछ मोबाइल है फास्ट बूट मोड में अनलॉक सपोर्ट कर जाते हैं, कुछ है ADB में भी कर जाते हैं, कुछ है आपके ऑन स्क्रीन ही फ्लैश होते हैं, कुछ आपके EDL में करेंगे। EDL मतलब ऑफ स्क्रीन होगा। तो वहाँ पर आपके अलग अलग ड्राइवर उसके मोड होते हैं। तो वो आपको धीरे धीरे आगे क्लास में आप चलोगे तो आपको सब पता लगेगा कि कौन सा फोन कहाँ पे कैसे अनलॉक होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हमारा टूल्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी, एक लैपटॉप को तैयार करने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को दी। अभी हमें फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, हाँ, अभी सैमसंग का रह गया। सैमसंग के लिए हमारा जो ऑफिशियल टूल है वो होता है ओडिन। ठीक है, जैसे कि हमारे सैमसंग का एक अलग ऑफिशियल बॉक्स भी है Z3X। ठीक है ना, वहाँ पर आपके सैमसंग के सारे फ़ोन फ्लैशिंग के ऑप्शन थे, वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी रिपेयर का ऑप्शन था, वहाँ पे उसके बूट लोडर को अनलॉक करना, आपके UFS को रीराइट करना, वो सारे ऑप्शन आपको Z3X, जो कि आपके सैमसंग के लिए एक बॉक्स डिजाइन होता है। पहले के समय में क्या था, आपको हर एक पर्टिकुलर नोकिया के लिए अलग बॉक्स आता था, चाइनीज के लिए आपको अलग बॉक्स आता था, सैमसंग के लिए अलग आता था। तो इस तरह से अभी तो क्या है कि 2 डोंगल ले लिया तो आपका काफ़ी काम हो जाता है। तो पहले के अभी जो हमारा सैमसंग का, जो अभी तो हम फ्री टूल पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सैमसंग के लिए एक टूल होता है वो है आपका ओडिन फ्लैश टूल। ठीक है ना, वो भी आपका फ्री है, आप ओडिन में उसको फ्लैश कर सकते हो।
सैमसंग का फोन आपको हमेशा ऑन स्क्रीन ही फ्लैश होगा, आप ऑफ स्क्रीन में उसको फ्लैश करोगे तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं आएगा। ठीक है ना। अभी के कुछ क्वालकॉम सीपीयू के फोन आए हुए हैं जो कि वीडियो में भी वो फ्लैश होते हैं, लेकिन कई बार वो वर्किंग आ जाते हैं, कई बार वो वर्किंग नहीं आते। मतलब आपको सैमसंग को प्रॉपर वर्क करवाना है तो वहाँ पे आपको ओडिन से उसको फ्लैश करना है या ऑफिशियल टूल से उसको फ्लैश करवाना होता है। तो सैमसंग की भी फ्लैश फाइल हमें डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें देखना है सैमसंग की फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए, इसमें उसका एंड्रॉयड वर्जन, उसका बेनजी वर्जन, सैमसंग की फाइल में आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्लैश फाइल में आपको सिंगल फाइल में क्या अपडेट आती है, वो अपडेट फाइलें होती है, कोड फाइल क्या किस तरह से वर्क करता है, मतलब पोल फाइल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये नेक्स्ट 2 दिन में मिल जाएंगी स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी तो मैं इस क्लास को आज यहीं पे रोकना चाहूँगा। कल से आप लोगों की क्लास रेगुलर 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलती है उसका टाइम भी हो गया है। अंकित सर, सर मैं आज के लिए सबसे विदा लेता हूँ क्योंकि रेगुलर क्लासेस का टाइम है तो मैं रेगुलर क्लासेस में जाऊँगा। अंकित सर, जी सर, एक मिनट। सर जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं वहाँ एक ड्राइवर आता है डिवाइस मैनेजर में,